नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मुंबई चार्ट के फर्स्ट ब्लॉग में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको जैसे बताने वाले हैं कि अगर इस कोरोना काल में अगर किसी को तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या करें। तो उसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है फ्रेंड, वो मैं खुद हूँ कि इस कोरोना काल में हमको बहुत ही ज़ोरदार बुखार लगा। अब आप उसको कुछ भी कह सकते हैं कि कोरोना था कि क्या था, हम उससे रिकवर हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर इस टाइम में अगर किसी को भी तबीयत ख़राब हो जाए, बुखार लग जाए, तो पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस कोरोना काल में अगर किसी को बुखार या तबीयत ख़राब हो रहा है तो वो कोरोना ही हो। हम अपना बता रहे हैं कि हमको तबीयत ख़राब हुआ 18 अप्रैल को फर्स्ट टाइम। तो हम क्या किए कि मेडिकल स्टोर पर जाकर वहाँ से हम बुखार, सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द का दवा लेकर आए और खाएं। तो खाएं तो कुछ देर के लिए सही हुआ, जब तक दवा का गर्मी बॉडी के अंदर रहा तो सही हुआ। फिर वो उतरे, फिर बुखार लग जाए। हमने इस प्रकार से तकरीबन 6 दिन तक मेडिकल का दवा खाया फ्रेंड, और 6 दिन का दवा खाने के बाद हमको किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। और इस टाइम का जो बुखार है, अगर आपको बुखार लगता है तो वो आपका ना बॉडी कमज़ोर करता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वो बॉडी कमज़ोर, आपका बॉडी इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देगा कि आप थोड़ा इतना अपने आप को ऐसा फीलिंग करने लगेगा कि कहीं भी बैठिएगा तो आपको लगेगा कि हम आराम ही करें। तो इस टाइम में अगर आपको तबीयत ख़राब होता है तो हम आपको कहेंगे कि आप अच्छे डॉक्टर में जाकर ज़रूर दिखाएं, और वो डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि तकरीबन हम इस टाइम में 150 कैप्सूल से कम नहीं खाएं। फिर भी मेरा दवा जो है, बड़ा डॉक्टर, अच्छा एक प्रीफर्ड डॉक्टर जिसको बोला जाता है, हम उसको जाकर दिखाएं। एम्स का बैठने वाला डॉक्टर था, जो भी उसके प्रोफाइल पर लिखा हुआ था हम वो बता रहे हैं। तो हम वहाँ पर जाकर दिखाएं। तो होता क्या था कि हम कहीं का दवा खा लेते थे, दवा का गर्मी जब तक रहता था बॉडी के अंदर तब तक हम फिट रहते थे। लेकिन फ्रेंड, ऐसा होता था कि दवा खा लिए, और अच्छा हॉस्पिटल का भी बता रहे हैं, अच्छा डॉक्टर का भी बता रहे हैं हम आपको कि दवा खाने के बाद मेरा ये जो पैर है वो पूरा एकदम बर्फ़ के जैसा ठंडा, और ये सर जो है एकदम आग जैसा गर्म, यही होता था। और बॉडी दिन पे दिन, मेरा शरीर जो है कमज़ोर होता जाता था। ये सिलसिला फ्रेंड तकरीबन 18 दिन तक चला मेरे साथ। 18 दिन तक चला। इसमें मेरा 3 बार बीपी जो है डाउन हुआ, और ऐसा लगता था कि बीपी डाउन होने के बाद अब हम गिर ही जाएंगे। तो मतलब 3 बार वो हमको पटका, और घर के लोग भी पैनिक हो गए। तो इसमें किया क्या जाए, दवा तो चल ही रहा है। तो इसमें डोलो दवा हो गया, पैरासीटामोल 650 mg, इसका उपयोग हम और दवा के साथ, विटामिन के साथ किए हैं। स्टार्टिंग में तो ठीक था, एक दिन अचानक उसको खा लिए सिंगल, कि चलो भाई आज ज़्यादा कुछ बुखार है तो आज इसको खा लिया जाए। तो वैसा गलती आप लोग मत कीजिएगा कि सिंगल कभी डोलो खा लीजिएगा। वो क्या करेगा कि आपका बॉडी से इतना ज़्यादा पसीना निकाल देगा ना कि आपको दिन पे दिन वो ना कमज़ोर करता जाएगा। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये कोई डॉक्टर हम नहीं हैं। हमने इस दवा को खाया है और आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इस कोरोना काल में, आज जैसे कि हम आपको डेट बता दें कि आज का डेट हो गया आपको 18 मई, और ठीक 1 महीना पहले हमको ये 18 अप्रैल को बुखार लगा हुआ था फ्रेंड, और तकरीबन हमको रिकवर होने में 18 से 20 दिन लगा। और रिकवर तो हो गए, लेकिन हम उस दवा से रिकवर नहीं हुए। जो भी फैक्ट बात है हम उसको बोलेंगे, जो सही है हम उसको बोलेंगे। हम होम्योपैथिक दवा से रिकवर हुए फ्रेंड, क्योंकि हमारे एक जान पहचान के डॉक्टर थे, और उनका होम्योपैथिक दवा जो है हमको सूट करता है। ऐसा नहीं कि दवा हम बोल रहे हैं तो हम ही को सूट कर रहा है। होम्योपैथिक दवा ऐसा है कि सभी को सूट करता है। और मात्र फ्रेंड 2 दिन लगा हमको रिकवर होने में। फर्स्ट
दिन क्या हुआ कि मेरा जो हॉस्पिटल का दवा था, अच्छा मेडिकल जैसे कि डॉक्टर का दवा दिखाया हुआ, उसका दवा फ्रेंड क्या, हॉस्पिटल का बात करें तो हॉस्पिटल का मात्र 2 दिन का दवा बचा हुआ था मेरे पास, और वो दवा ख़त्म ही होने वाला था। तो मेरी माँ, बहन, पिताजी बोलने लगे कि एक बार अगर तुम उतना दिन तक उसका दवा खाए, हॉस्पिटल का अच्छा डॉक्टर का, MBBS डॉक्टर है फ्रेंड, और वो एम्स में भी शायद बैठ कर आ चुका है, तो आदमी को ट्रस्ट था। उसके हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा भीड़ है कि अगर हम दिखाएंगे तो आप कहिएगा कि हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसका तो कोई फुटेज वीडियो नहीं है, क्योंकि हम उस कंडीशन में हॉस्पिटल में गए नहीं थे वीडियो शूट करने के लिए। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग भी है, और हम थोड़ा कमज़ोर भी हो गए हैं, लेकिन अब अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि हम खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। अगर इस टाइम में किसी को भी बुखार लग जाए फ्रेंड, तो आपका सबसे पहले काम है कि आप अपना खाना कभी नहीं छोड़ें, ज़बरदस्ती खाना खाएं, पानी पी कर खाना खाएं, एक एक कब्र जो आप अंदर डाल रहे हैं उसको खाएं, पानी के साथ अगर नहीं हो रहा है तो खाएं, मगर फ्रेंड खाना नहीं छोड़ें, नहीं तो ये आपके बॉडी को इतना कमज़ोर बना देगा कि उसका कोई हद नहीं होगा। इस कोरोना काल का बुखार जो है बहुत ख़तरनाक है, और हम अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए, उनको बताएं, उनका भी तबीयत ख़राब था, लेकिन वो तबीयत ख़राब नहीं था, वो बचकर सेफ जोन में चले गए थे, अपने रूम में थे। और वो दवा जो है अपने घर के छोटे छोटे जो लड़की है वो सबको बता दिए थे कि ऐसे ऐसे दवा देना है, तो वो कागज़ पर लिख कर चली गई, और क्या क्या हुआ था हम उनको बताएं। हमको तो बस बुखार, बदन दर्द और भूख नहीं लगता था और खांसी था, तो यही सब था हमको। हम जाकर उनसे दवा लिए 4 बजे भोर से फ्रेंड, 4 बजे सुबह से हम वो दवा लेना चालू किए, और रात को 8 बजे तक मेरा बुखार जो है ख़त्म हो चुका था। और नेक्स्ट डे रात को 8 बजे तक मेरे सर में बहुत दर्द था, तो हम उनको फ़ोन किए, तो बोले कि 2-2 घंटा पर 2-2 गोली खाना था। 3 डिब्बा दिए थे, हेमोपैथी का छोटा छोटा डब्बा होता है, तो उसी का हम लोग यूज किए, और रात तक मेरा सर दर्द भी ख़त्म हो गया, और अगले दिन तक हम बहुत अच्छा फ्रेश फील कर रहे थे। और इतना अच्छा उनका दवा सूट किया कि उनका कोई हद नहीं है फ्रेंड। कहने का मतलब है कि अगर आपको इस टाइम में कोरोना काल में बुखार लगता है तो पैनिक नहीं होना है। आप कहीं भी दवा कराएं, अच्छे से खाएं। अगर आपको दवा सूट नहीं करता है 2, 4, 5 दिन तक, 10 दिन तक अगर दवा सूट नहीं करता है, डॉक्टर बोल दिया कि आप ये दवा 5 दिन तक खाइए और रिकवर हो जाइएगा, लेकिन फ्रेंड अगर ये दवा आपको सूट नहीं करता है 5 दिन खाने के बाद, जैसे कि हमको सूट नहीं किया, हॉस्पिटल में जाने के बाद सबसे पहला काम जान रहे हैं फ्रेंड क्या करना चाहिए? इस टाइम में अगर किसी को भी बुखार लगे, आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। उससे ना कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि आपको जैसे कि टाइफाइड है, मलेरिया है या और भी कुछ है, तो आपके ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवाए थे, तो वो डॉक्टर 600 रुपया उसका चार्ज था, और वो ब्लड टेस्ट किया, उसमें मैं हमको तो कोई किसी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं निकला, ना मलेरिया था, ना टाइफाइड था, एकदम सभी चीज़ नॉर्मल था, मेरा निगेटिव था, कहने का मतलब ये था। और उसी से हमको कन्फर्मेशन मिल गया, और कन्फर्मेशन मिलने के बाद क्या हुआ कि वो हमारे पुराने डॉक्टर थे, और पुराने डॉक्टर होने के नाते हम उनके पास चले गए, और वो हमको दवाई भी दे दिए, और हम रिकवर भी हो गए। और वो डॉक्टर जो इंग्लिश जो दवा दिया था, वो ना हमको सारा चीज़ खाने को मना कर दिया था, जैसे कि अनार नहीं खाना है, पौष्टिक चीज़ जो जिससे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। लेकिन हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर जो थे, हम उनसे पूछे ही नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं, वो बोले कि बुखार टूट जाएगा, जाओ। तो हम डर के दवा खाते थे कि भाई इंग्लिश दवा नहीं सुना तो ये होम्योपैथिक सुनेगा, लेकिन फ्रेंड सुनता है। इस चीज़ पर बिलीव करना चाहिए कि जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल नहीं कर पा रहा है इस टाइम में, वो छोटे छोटे, छोटा नहीं कह सकते हैं उनको, वो तो हमको उठा लिए हैं, छोटा कैसे कह सकते हैं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर DK सिंह। हम बहुत उनको मानते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व है उनका। उन्होंने हमको दवाई दिया और हम रिकवर हो गए। इस टाइम में ऐसा है कि अगर किसी को भी तबीयत ख़राब हो जाए तो छोटे मोटे डॉक्टर जो हैं वो बोलते हैं कि घर से अलग रहिए, ऐसे रहिए, किसी में टच नहीं करना है। वो लोग तो इतना डरा दे रहे हैं कि आदमी का हालत ख़राब हो जा रहा है, और आदमी जाने बगैर, आदमी कुछ जाने बगैर क्या कर रहा है कि कोरोना का दवा खाने लग रहा है। नहीं, ऐसा गलती ना करें। अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में जाने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट करा लें। अगर आपको तबीयत छोड़ नहीं रहा है तब,
ब्लड टेस्ट कराने के बाद क्या होता है फ्रेंड कि आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है कि बॉडी के अंदर कुछ है नहीं, मेरे शरीर के अंदर, और किसी प्रकार का कोई मतलब टाइफाइड उफाइड नहीं है। इसमें क्या होता है कि दिक्कत हो जाता है तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। मेरा ही ले लीजिए, जैसे कि लोग कहते हैं कि अलग रहना है, मेरे घर में तो सिर्फ एक ही रूम है और बाकी जो है ऊपर छत के ऊपर एक छोटा सा अल्बेस्टर का घर है, उसी में हम लोग एडजस्ट करके रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुआ, सब भगवान का दुआ था कि हम लोग रिकवर हो गए। लेकिन इस टाइम में गड़बड़ाना नहीं है। कोरोना काल में अगर किसी को तबीयत ख़राब हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप उससे दूरियां बनाने लगे। ठीक है, दूरी बनाइए, मास्क का यूज कीजिए, उनका जैसे कि कोई भी टच किया हुआ सामान मत खाइए, ये तो ज़रूरी है। लेकिन इतना भी दूरी नहीं कि आपके दूरी की वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे। मेरी माँ थी जो हमको कभी छोड़ी नहीं, बहन थी जो हमको कभी छोड़ी नहीं, और माँ का दिन है कि हम आपके सामने हैं। पिताजी भी मेरे साथ थे और वो तो हमको ज़रा सा भी नहीं छोड़ दी थी कि ये है वो है। इस प्रकार का दिमाग में निगेटिव ख्याल आने ही नहीं दी अभी तक कि हमको कोरोना था कि क्या था। हम साला खुद नहीं समझ पाए, आराम से हम रहें। हाँ, कमज़ोर हो गए लेकिन अब रिकवर हो जाएगा आदमी। जब ठीक हो जाता है तबीयत तो सारे चीज़ सही हो जाते हैं। हम अपने से अब खाना पीना खाने लगे जो कि नहीं खाते थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमको दूध और रोटी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देती थी, रोटी के अंदर मिक्स करके, और हम उसको खा लेते थे। तो इस टाइम में ऐसा होता है कि कोरोना काल में डरना नहीं चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा इस टाइम में हमारे जैसे कि एज 18 से जैसे कि 25 से 30 साल के बीच कुछ होने वाला नहीं है। ये सब ज़्यादा निगेटिव टेंशन मत रखिए कि हमको ऐसे हो गए वो हो गए, सारा चीज़ सही हो जाएगा। पॉजिटिव हमेशा सोचिए और घर के लोगों को भी बोलिए कि आप भी पॉजिटिव में रहें। क्या हो रहा है अगल बगल ये सब छोड़ दें। अगर आपको तबीयत ख़राब हुआ है, ज़्यादा इधर उधर के ध्यान ना रखें, डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, बाकी सब सही रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।